स्वागत है दोस्तों, आप सबका लर्न एंड गेट यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत के बारे में, जिसे दिया था फेडरिक डब्ल्यू टायलर ने। ठीक है। अभी जिसका टाइटल है वो मुझे मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। मोबाइल में मैंने लिखा तो था, मोबाइल से उड़ ही गया। तो फिलहाल मैंने बता दिया आपको वीडियो किस बारे में होने वाली है। अब देखते हैं, पहले हम जानेंगे जो फेडरिक टायलर हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत। जो फेडरिक टायलर हैं, इनका जन्म होता है 1856 में, और 1915 में इनकी हो जाती है मृत्यु। ये कंपनी में काम करते थे। इस कंपनी का नाम था मिडवेल स्टील वर्क्स। इन्होंने यहाँ पर काम करा। तो शुरुआत में ये बने वर्कर यहाँ पर, नौकरी मतलब काम शुरू करी, मतलब एक हम बने कर्मचारी बने, इन्होंने काम करना शुरू करा। फिर बाद में ये बन गया मशीन मैन से मुख्य अभियंता। मतलब हम बोल सकते हैं सुपरवाइजर बन गया वहाँ पहुंच कर ही है। तो उन्होंने जब काम करना खुद शुरू करा, तो वो भी खुद हो सकता है काम चोरी करते हैं उस समय। मगर बाद में उन्होंने ये अनुभव किया कि जो जनता है ना, सॉरी जनता बोल रहा हूँ, जो कर्मचारी है वो काम चोरी करता है यहाँ पर। वजह क्या है देखिए, इसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने ये जाना कि कर्मचारी अपनी क्षमता से कम कार्य कर रहे हैं, तथा दोनों पक्षों के प्रबंधों एवं श्रमिकों की एक दूसरे के प्रति नकारात्मक नकारात्मक सोच है यहाँ पर। मतलब यहाँ पर क्या है, जो श्रमिक हैं, जो नौकर वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो काम कम कर रहे हैं अपनी ताकत के अनुसार, जो क्षमता है उनकी। और दोनों क्या है ना, एक दूसरे से जलन रखते हैं। अंदर ही अंदर दूसरे को गालियां बकते हैं, बुरा भला बोलते हैं, जहाँ मौका मिला चुगली करना, लड़ाई झगड़ा करना वो कर पड़ते हैं यहाँ पर। उन्होंने ये चीज पाई यहाँ पर। फिर इन्होंने बहुत सारे प्रयोग करे, मतलब उन्होंने स्टडी करी कि ये इंसान कैसे काम कर रहा है। देखूं क्या भाई, क्या अगर इसको यारी कंडीशन मिल जाती तो ये अच्छे से काम करेगा नहीं करेगा। इतना पैसा मिल जाएगा तो काम करेगा नहीं करेगा सही से। या फिर इसके टाइम कम कर दिया जाए, तो चाय वाय मिल जाए पीने की नहीं बीच में, या एक आध मौका मिल जाए सिगरेट पीने का, गुटखा तम्बाकू खाने का, उसको मौका मिल जाए। तो मतलब ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट उन्होंने करे। वो चीज़ तो उन्होंने नहीं करी, मैं बता रहा हूँ आपको, फिलहाल एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उन्होंने ये देखा कि जो लोग हैं वो काम कैसे करेंगे यहाँ पर। इसी को हमने कहा यहाँ पर वैज्ञानिक प्रबंध। मतलब उन्होंने यहाँ पे अगर बहुत सारे प्रयोग करे, और जो विज्ञान है उसमें प्रयोग होते ही हैं। तो इसने क्या हुआ यहाँ से, जो वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत है उसकी उत्पत्ति हुई यहाँ पर। उसमें उन्होंने बहुत सारे सिद्धांत निकाले। उन्होंने अंगूठे के नियम को अपनाने की बजाय वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित नियम पर बल दिया। ये क्या नियम है, इसमें मतलब क्या है, जो कंपनी ने, जो मुखिया ने बोल दिया वो काम करना ही है, व्यवस्थित दबा दिया सामने वाले को हमने, वो काम कर चुके कैसे कर करके भी। इसमें क्या कहा कि जबरदस्ती काम मत करवाओ किसी से भी, सिस्टम बनाओ, व्यवस्था बनाओ, फिर काम करवाओ से। इसको कहा गया यहाँ पर वैज्ञानिक प्रबंध। इसलिए जो फेडरिक टायलर है इनको बोलते हैं हम वैज्ञानिक प्रबंधक का जनक, या फिर इनको पिता बोला जाता है इसका। वैज्ञानिक प्रबंध ठीक से यह जानने की कला है कि आप अपने कर्मचारी से क्या करवाना चाहते हैं, तथा वे कैसे कार्य को सर्वोत्तम तथा न्यूनतम लागत पर करते हैं। मतलब क्या है, मैं क्या चाहता हूँ करवाना। अब मैं चाहता क्या हूँ वो कर क्या रहा है, उसमें फर्क होता है कई बार। वजह क्या होती है, या सैलरी कम दे रहे हैं हम, काम रगड़ के ले रहे हैं उनसे बहुत ज्यादा यहाँ पर। तो यही चीज को ठीक करना है यहाँ पे, कि कम लागत में काम किया जाए, उनसे करवाया जाए, और क्या है यहाँ पे जो काम होगा ज्यादा अच्छा काम हो सके। तो इन्होंने बहुत सारी यहाँ पे चीजों का अनुभव किया। तो पहला यहाँ पे इन्होंने देखो, जो इन्होंने प्रयोग करे, जब प्रयोग करे तो उन्होंने ये बातें बिंदुओं लेकर भी आए। इसमें क्या था, पहला क्या है, विज्ञान, यानी कि अनुभव के आधार पे काम करवाया जाए लोगों से, ना कि अंगूठा टेक शासन। मतलब ये दबाओ मत किसी को, दबाओ मत यहाँ पर, किसी मत कहो कि भाई तुम्हारा काम नहीं है तुम्हें करना ही पड़ेगा यहाँ पर। इससे बढ़िया यहाँ पर क्या है कि जो काम आदमी, जिस काम का आदमी का मतलब जो काम दिया गया है उससे वो काम करवाया जाए। अगर कोई ऐसा काम है उसको नहीं करना आता तो उससे ना करवाया जाए, उसके दूसरा आदमी को हायर किया जाए, उसको हटा दो वहां से। इसमें क्या था, इस सिद्धांत के अनुसार निर्णय तथ्यों पर आधारित होने चाहिए। तथ्य मतलब कि जो काम हम करवाना चाह रहे हैं वो उस काम के लायक आदमी है या नहीं, वो उतना सक्षम है, यहाँ पर इतनी ताकत उसके अंदर है या नहीं। ना कि अंगूठा टेक नियम, अर्थात संगठन में किए जाने वाले प्रत्येक कार्य वैज्ञानिक जांच पर आधारित होना चाहिए, ना कि अंतर्दृष्टि पर या फिर निजी विचार पर। मतलब ये कहा गया कि मैं क्या मानता हूँ, मैं सोचता हूँ भैया एक आदमी मेरे पास लगा हुआ है, मान लो कि मैं बनिया हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि ये मैंने लड़का लगा लिया, इसका नाम है ए, और एक को लगा लिया मैंने बी। अब जो ए और बी है यहाँ पर, दोनों की पोस्ट अलग अलग है। ये अकाउंटेंट है मेरे पास बैठा हुआ, ये मेरा दूसरा वर्कर है यहाँ पर। अब मैं चाहूँ कि मेरा जो अकाउंटेंट खाली बैठा हुआ है मैं उससे भी काम करवा लूँ इसी का, और जो ये बेचारा बैठा हुआ है मैं इससे वाला काम करवा लूँ। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। इसमें क्या हो, यहाँ पे वैज्ञानिक जांच हो, मतलब क्या है कि मैं अंदाजा लगाऊं, देखूं को क्या काम कर सकता है यहाँ पर।
तो मैंने ये जाना कि भाई ये सिर्फ काम कर सकता है कंप्यूटर में बैठ के, तो इसमें ये वाला ही काम करवाऊँ। और ये काम जो कर सकता है, अपना जो लेबर वाला काम है वो कर सकता है, तो मैं इससे यही वाला काम करवाऊँ। ज़बरदस्ती दूसरे काम में इसको ना डालूँ। मान लो इससे कोई गलती हो गई, मैं इससे लड़ूंगा, कोई दिक्कत बुराई बन जाएगी फिर यहाँ पर। ये काम करेगा ही नहीं क्योंकि ये सेठ भैया है, तो काम नहीं कर सकता इस चीज़ का वो। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के मैं जो है काम को करवाना चाहिए। मतलब मेरी मर्ज़ी ना चले वहाँ पर। मैं ये सोच के करूँ जो मैं काम करवा रहा हूँ सही से होगा भी वो या नहीं। दूसरा है यहाँ पर मधुरता ना कि विवाद है। ठीक है? मतलब क्या है यहाँ पर रिलेशन अच्छे होने चाहिए, जो संबंध होने चाहिए उनके जो संबंध है, साझेदारी है वो होनी चाहिए। एक वे उन्हें एक दूसरे प्रति सकारात्मक सोच विकसित करनी चाहिए अपने अंदर, जिससे वे एक टीम के रूप में काम कर सकें। चाहे वो मालिक हो, चाहे कई लोग अपने आपस में यहाँ पे काम करते हो। उसमें मान लीजिए एक मालिक बैठा हुआ है, हमने कहा अभी हम बात कर रहे हैं छोटे स्तर पे। अब बड़े स्तर पे मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे होता है कि एक कंपनी है, वहां पर है सी अभी मेरे जो मोबाइल है ना वो लिखा जाता नहीं मुझसे, ये सीईओ है यहाँ पर मान लो कंपनी का। तो वो चाह रहा है कि जो मैनेजर है वो उससे बहसबाजी, मतलब क्या है कि समन्वय स्थापित होना चाहिए यहाँ पर। जो सीईओ है उसको जो है, जो मैनेजर जो है, जो सीईओ है यहाँ पर, जो सुपरवाइजर उसको निर्देश देगा यहाँ पर कि तुम्हें ये वाला काम करवाना है। ठीक है? उस जो सुपरवाइजर है उसके नीचे कुछ लोग काम करते हैं यहाँ पे, तो उनसे काम करवाता है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो जो वर्कर है यहाँ पर, वो ये ना माने जो जो ये सुपरवाइजर है ये कमीना है, कुत्ता है, परेशान कर रहा है हमें, जबरदस्ती हमसे काम करवाना चाहता है। वो ये ना सोचे, वो सोचे भी मेरा काम है मुझे करना पड़ेगा यहाँ पर। और जो मैंने जो सुपरवाइजर है, वो भी जो सीईओ है, उसके बारे में ये ना सोचे कि भाई ये आदमी परेशान करता है मुझे, बार बार काम करवा, मुझे काम दे जाता है कोई ना कोई करवाने की नहीं है। तो इनमें क्या हो, आपस में समन्वय स्थापित हो। यहाँ पर जो मैनेजर है वो ये ना सोचे कि जो सॉरी जो सुपरवाइजर है वो ये ना सोचे कि भाई जो ये लोग काम कर रहे हैं निकम्मा चोरी कर रहे हैं, काम चोरी नहीं कर रहा है। अब एक मान लो तबीयत खराब पड़ी एक आदमी की, वो काम पे नहीं आ पाया, तो वो उसकी बात को वो समझे कि हाँ चलो कोई नहीं, तबीयत खराब है बंदा नहीं आया। अब एक आदमी है वो आ गया, बुखार उसको हो रहा है वहां पर, अब उससे चाह रहा के भारी काम उससे मैं करवाऊँ यहाँ पर, तो वो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर क्या है, हम क्या है दोस्ती बनाए अपनी अच्छे से काम करवाने की। दोस्ती बनेगी तो क्या होगा ना, इंसान काम अच्छे से करता है यहाँ पर। तो इस चीज को यहाँ पे स्थापित किया जाना चाहिए कि जो सोच है एक दूसरे के लिए अच्छी हो हमारी, कि समझे हम दूसरे को यहाँ पर। तो ये जो फ्रेडरिक टायलर है उन्होंने इस चीज को देखा कि अगर किसी के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है आपस के अंदर, एक कंपनी में 3 ओहदे हैं, यहाँ पर सीईओ यहाँ पर बैठा हुआ है, या सुपरवाइजर है यहाँ पर हमारा। ठीक है? अब यहाँ पे जो हमारी लेबर है यहाँ पर, अब ये आपस में लड़ रहे हैं तो काम होगा कहाँ से भैया, कुछ भी काम नहीं होने वाला। तो इनमें क्या है, सहयोग होना चाहिए और दूसरे की नहीं बात को समझे यहाँ पर वो। दूसरा यहाँ पे क्या है, सहयोग ना कि व्यक्तिवाद, यही इससे निकल कर आता है यहाँ पर। इसमें क्या है, ये सिद्धांत मधुरता ना कि विवाद का संशोधित रूप है। इसके अनुसार संगठन में श्रमिकों तथा जो प्रबंधक हैं उनके बीच सहयोग होना चाहिए, जिससे कार्य को सरलता से किया जा सके यहाँ पर। मतलब यहाँ पे क्या है, प्रबंधक कौन है आपका, सुपरवाइजर, और हमारा हम बोलेंगे इसको जो मुख्य प्रबंधक होता है हमारा सीईओ होता है यहाँ पर। मतलब क्या है कि इनमें सहयोग होना चाहिए, एक दूसरे के काम में समर्थन करें यहाँ पर। जो सीईओ ने बोला है काम करने के लिए, जो सुपरवाइजर काम को करवा लें यहाँ पर। जो सुपरवाइजर ने काम बोला है वो यहाँ पर जो हमारा लेबर है वो कर ले इस काम को यहाँ पर। तो काम यहाँ पे क्या है आसानी से हो जाएगा। मान लो कोई दिक्कत है, जो लेबर है वो काम नहीं कर पा रही, कोई दुविधा वहां पर आ रही है, तो सुपरवाइजर क्या कि उसको खुद मैनेज करे, उसको जो दिक्कत है उसको दूर करे यहाँ पर। फिर है हमारा इसके अंदर अधिकतम कार्य क्षमता एवं जो श्रमिक है उनका विकास। देखिए कोई आदमी जब काम कर सकता है अच्छी तरह से, जब उसको सुविधाएं मिलती हैं सही से। ठीक है? उसके बिना वो काम सही से नहीं कर सकता। टाइलर के अनुसार देखो, टेलर टेलर लिखा हुआ है, जो दर्जी होता है वो नहीं है, टाइलर ही यहाँ पर, ये हिंदी में इसको ऐसे ही लिखते हैं। के अनुसार जो श्रमिक हैं उनका चयन कार्य की आवश्यकता के अनुसार किया जाना चाहिए यहाँ पर। मतलब क्या है, जो काम बताया ना मैंने भी आपको, ए और बी है। जो काम जिसको आता है, जो काम आपको देना है किसी को, उसके हिसाब से ही आप जो है नौकर अपने यहाँ पे जो कर्मचारी है जो भी आप बोलेंगे उसको लगाइए हिसाब से ही, जो आपका स्टाफ होगा। तो क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, उसको ध्यान में रखिए पहले आप, जब भी उसको काम पे लगाएं। अगर ऐसा नहीं करते तो क्या दिक्कत होगी, भाई कंपनी में दिक्कत है, काम करना उसको आता नहीं और आप काम समझे उससे करवाना, तो वो दिक्कत होती है यहाँ पे। मतलब क्या है, जो लगाया है काम पे उसको सिखाइए काम आपको, और जो कार्य क्षमता होगी इससे क्या होगी वो बढ़ जाएगी यहाँ पर। और जो प्रोडक्शन है कंपनी जो उत्पादन है उसमें वृद्धि होती है फिर। ठीक है? वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक,
इसमें उन्होंने कुछ बिंदु और दिए यहाँ पर। ये उसी बिंदुओं के अंदर से निकल कर आता है जो अभी हम पढ़ रहे थे यहाँ पर पीछे। चार पता पढ़ा है हमने। 1 मिनट। हाँ, चार हो चुके हैं यहाँ पे। हम्म। तो ये बिंदु हमने जो पढ़ा, जब हमने मतलब जो जो फ्रेडरिक टायलर है, जब उन्होंने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करे, उनका निचोड़ निकल कर यहाँ पर ये आता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो फ्रेडरिक टायलर हैं उन्होंने कहा कि कुछ काम आप ऐसे भी करिए, और उन्होंने कुछ यहाँ पे जो स्टडी है वो करी यहाँ पर। पहला है इसमें क्रियात्मक फॉरमैनशिप। फॉरमैन क्या होता है, मान लीजिए जो हेड होता है काम करवाने का किसी के अंदर, किसी विभाग के अंदर, इसका उद्देश्य क्या है, विशेषज्ञ फॉरमैन नियुक्त करके जो श्रमिक हैं उनके लिए प्रवेशन की जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाना, जो काम करने की गुणवत्ता है उसको बढ़ा जाना है पर उनके अनुसार नियोजन, जो प्लानिंग करने वाला इंसान है वो अलग हो यहाँ पर, जो निष्पादन जो काम को लागू करने वाला हो वो अलग हो। इससे क्या होगा ना, मिलेगा नहीं, खिचड़ी नहीं बनेगी यहाँ पर। इसके उन्हें चार मैन का है, वो चार फॉरमैन का है दोनों के लिए। यानी कि मतलब ये कुल मिला के हो जाते हैं आठ। चार किसके लिए, विभाग के लिए, जहाँ कानून बनते हैं, जहाँ पे मतलब प्लानिंग होगी वहां पर। चार वो जहाँ पे उत्पादन हो रहा है, मतलब मेन फील्ड के अंदर। इसमें देखो क्या क्या है। पहला है प्लानिंग के अंदर आपकी, मतलब जो नियोजन विभाग है वहां पर, इसमें है निर्देश कार्ड क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क इसको कहा गया है इंग्लिश के अंदर। मतलब वो इंसान जो आपको एक लिस्ट देगा कि भैया आपको ये वाला काम करना होगा, यहाँ पर आप इस काम के लिए उत्तरदायी होंगे, बस वो वाला काम। ठीक है। मतलब उसने प्लानिंग कर ली है कि ये काम किए जाएंगे और इस वजह से व्यक्ति से काम को करवाया जाएगा। दूसरा है कार्यक्रम मार्ग क्लर्क, तो कहा गया है यहाँ पर रूट क्लर्क, कार्य को करने के लिए चरणों के क्रम को निश्चित करना, ये काम जो हम करवाएंगे। इसने कहा कि भैया हमने बना दिया कि हमें क्या काम करवाना है, अब ये तय करेगा कितने लोग काम करेंगे, कैसे कैसे कितने कितने स्तर पे काम यहाँ पे करवाया जाएगा। जो सीईओ है उसको ये काम दिया जाएगा, यहाँ पर ये काम उसको दिया जाएगा, मतलब सीईओ तो खैर इसके अंडर ही आएगा, वो सीईओ के अंडर आएगा यहाँ पे ये। तो वो चीज़ यहाँ पर होनी है इसके अंदर। फिर आता है आपका यहाँ पर समय और लागत क्लर्क, क्लर्क सॉरी, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। यहाँ पे क्या है, कार्य को करने को आरंभ करने और पूरा करने के समय को निश्चित करना। जो कार्य करने वाला है कितने समय के अंदर काम किया जाएगा, यहाँ पे कितने रुपए के अंदर, जो मतलब कितना खर्चा उसके अंदर आएगा उसको देखने वाला। फिर आता है डिसिप्लिनरी, अनुशासित इसको बोलते हैं, व्यवस्थित और क्रमबद्ध ढंग से कार्य के निष्पादन के लिए उत्तरदायी। तो जो काम है वो डिसिप्लिन से हो, कोई तरीका काम करने का हो, जहाँ पे क्या नाम क्रमबद्ध ढंग यहाँ पे होना चाहिए। इसकी देख रेख कौन करेगा, यहाँ पे हमारा अनुशासक। तो यहाँ पे ये हमारे चार फॉर्ममैन होगा किसके अंदर, प्लानिंग के अंदर, यानी कि जो नियोजन है। फिर आता है हमारा उत्पादन, इसमें है गति नायक, इसको बोलते हैं स्पीड बॉस। मतलब क्या है कि जो काम दिया गया है, निश्चित समय जो दिया गया है उसके अंदर काम को पूरा करवाने वाला, ये निगरानी करेगा इस चीज की। फिर है टोली नायक, नाम बड़ा अजीब अजीब से लगते हैं पढ़ने में ये, खैर हिंदी में तो इनको यही बोलते हैं। इंग्लिश में है गैंग बॉस, सभी मशीनों, उपकरणों और दूसरे साधनों की व्यवस्था करने वाला। मतलब जो है टोली बॉस का मतलब यहाँ पे क्या है कि कौन कौन काम करेगा उसके लिए उपकरण लाना, यहाँ पर कितने कितने लोग काम करेंगे उनको इकट्ठा करके उनसे फिर काम करवाने वाला। आगे है हमारा इसमें ये है हमारा मरम्मत नायक, मशीनों और उपकरणों के वो कार्य करने की स्थिति में रखना, मतलब रिपेयरिंग करने वाला, सीधी बात है। निरीक्षक, उत्पादन की गुणवत्ता नियंत्रण का निरीक्षण करता है यहाँ पर, मतलब जो हमने उत्पादन करा है यहाँ पर उसको चेक करने वाला किसी कंपनी के अंदर जो होता है, अक्सर ये होता ही होता है, ज्यादातर यही दिखता भी है। फिर आता है हमारा यहाँ पे कार्य का मानकीकरण एवं सरलीकरण करना यहाँ पर। ये क्या है हमारा, जो हमने यहाँ पर क्या करा, काम करने की टेक्निक बताई हमने। कार्य के मानकीकरण का आशय मानक उपकरणों, विधियों, प्रक्रियाओं को अपनाने का तथा आकार प्रकार गुण वचन मापों आदि को निर्धारित करना यहाँ पर। मतलब जो काम है ना, आप तय कर लो, उसका एक कैटेगरी बना लो, अपनी अपनी सूची बना लो यहाँ पर, उसके हिसाब से काम को करो। यहाँ पर हमने सूची बनाई ए बी सी, आप बनाइए, आप बेचिए, यहाँ पर आप प्रमोशन करिए, इसके अंदर अलग अलग हमने काम बांट डाले यहाँ पर। इसमें कितना रुपया जाएगा उसको देख लो, यहाँ पे कौन सा प्रकार इसके अंदर होगा, यहाँ पर किस माप के अंदर एक चीज बनानी है वो तय कर लो यहाँ पर। तो वो इसके अंदर आएगा, इससे क्या होगा, जो काम है कंपनी के अंदर वो सरलीकरण से यहाँ पर हो पाएगा। मतलब ये टाइलर ने अनुभव किया कि अगर हम काम को बांट देते हैं इस तरह से तो काम अच्छा से हो पाता है यहाँ पे। जो संसाधन है वो बर्बाद नहीं होते,
और जो कार्य की गुणवत्ता है वो 600 पाती है। वैसे बताया मैंने अभी आपको ए और बी है। अब एक को काम करना नहीं आता, दूसरे का काम, उससे आप जबरदस्ती वाला काम करवाओगे तो वो तो क्या करेगा, जो सामान है उसको खराब करेगा पहली बात तो। दूसरा क्या है, समय की बर्बादी होगी यहाँ पर, वो अलग है यहाँ पर। कार्य को उत्पाद की अनावश्यक विविधताओं को समाप्त करके सरल बनाया जा सकता है, इसके अंदर ये कहना है। फिर है विधि अध्ययन। यह एक कार्य करने की विधियों से संबंधित होता है। इसके अंतर्गत उत्पादन की संपूर्ण प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, जिससे कार्य करने की सर्वोत्तम विधि का पता लगाया जा सके। मतलब यहाँ पे ये तय करते हैं कि हमें एक काम करना है, तो उसको हम किस प्रक्रिया है के अनुसार यहाँ पे हम करेंगे। अब हमने कहा कि बिस्किट बनाना है यहाँ पर हमें, ठीक है, पार्ले जी बनाना है हमें यहाँ पर, तो हम ये चेक करेंगे भाई ये बिस्किट बनेगा कैसे, यहाँ पर कितने कितने लोग लगेंगे इसके अंदर। अब हमने कहा एक तरीका तो ये है कि एक आदमी बैठ के फेंकता रहे, बैठ के खुद ही तवे के ऊपर बना ले उसको बैठ के। एक ये एक मशीनरी लगा लो वहां पर, और बच्चों बिस्किट जो है बहुत सारे बन जाएंगे यहाँ पर। एक तरीका, दो तरीका इसमें यहाँ पर बना, दो तरीके यहाँ पर ये हो गए बनाने के इसको। एक हमने कहा एक आदमी आटा गूंदे इसका, एक हमने कहा कि मशीन जो है वो गूंद लेगी आटा यहाँ पर। फिर हम इसमें एक चीज और कहते हैं कि पैकिंग आदमी कर ले अपने हाथ से, दूसरे में कहते हैं पैकिंग जो है वो मशीन कर ले। मैंने एग्जांपल दिया आपको यहाँ पर। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो विधि है सर्वोत्तम कौन सी है, मशीन वाला काम या बेहतर है। हालांकि यहाँ पे जो इंसान है उसका निश्चय करने की नहीं होना चाहिए। इससे क्या है, उत्पादन बढ़ेगा, समय कम लगेगा, जो संसाधन जो है वो बर्बाद भी नहीं होंगे, और जो फिर जो कर्मचारी हैं जो उनकी दिक्कतें आती हैं वो भी नहीं आएंगी। फिर आता है गति अध्ययन। इसके अंतर्गत जो श्रमिक है उनकी गतियों का अध्ययन किया गया है यहाँ पर, गतिविधियों का अध्ययन किया गया है यहाँ पर, ताकि अनावश्यक गतियों को कम करके समय की बर्बादी को रोका जा सके, और जो कार्य क्षमता है उसको, जो उत्पादन है उसको बढ़ाया जा सके यहाँ पर। मतलब एक काम है उसको करने के लिए 4 स्टेप यहाँ पे चाहिए हमें। जैसे हमने कहा बिस्किट बनाना, आटा गूंदना यहाँ पर, पैकिंग करना, तो ये 3 यहाँ पर हो गए। अब इसके अंदर हम चाह रहे हैं कि बिस्किट को उठा के यहाँ से वहां रख दो, तो वो काम तो यहाँ पर हालांकि है, पर वो ये काम जो है ना अनावश्यक काम हो जाता है। वजह क्या है, यहाँ पर हम एक कन्वेयर बेल्ट लगा देते हैं, बंदा वहीं बैठ के काम कर लिया दूसरा वाला इंसान। तो ये काम यहाँ पे कहा गया है कि जो अनावश्यक काम है किसी चीज के अंदर उनको हटाया जाए, जो काम जरूरी नहीं है। इससे क्या हो, जो कार्य क्षमता है वो बढ़ेगी आपकी, और जो उत्पादन जो होगा वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा इसके अंदर। फिर करा इन्होंने समय अध्ययन यहाँ पर, सबका इन्होंने अध्ययन करा यहाँ पर। इसमें क्या है कि काम करने में कितना समय यहाँ पर लगता है, श्रम लागत का अनुमान लगाना, और यहाँ पे क्या है वांछित जो श्रमिकों की संख्या है उनका निर्धारण करना, उपयुक्त प्रेरणा नियोजन का निर्धारण करना भी शामिल है इसके अंदर। मतलब क्या है जो लागत लगनी है यहाँ पर, कितनी लागत लगनी है, कितने समय के अंदर काम होना है यहाँ पर, कितने संसाधन जो है हमारे इस्तेमाल होंगे, और एक काम को करने में कितना समय लगता है वो निर्धारित करना। अब मान लो कंपनी के अंदर एक काम करने के अंदर 1 घंटा लग रहा है, और जो जो लेबर है उसको आप छोड़ दो खुला, तो वो उसको जो उसके वर्किंग आवर मान लो 10 घंटे है, 8 घंटे है, तो वो काम को करता रहेगा बैठ के आराम आराम से यहाँ पर। फिर आता है थकान अध्ययन। इसमें क्या किया गया है यहाँ पर, कि मध्याह्न तक कितनी बार और कितने समय के लिए होना चाहिए। मतलब यहाँ पे हम बोलते हैं ना कि ब्रेकफास्ट भी थोड़ा टाइम मिलता है खाना पीना खाने के लिए, यहाँ पे हमें वो चीज यहाँ पे होनी चाहिए। इसके अंदर कितनी देनी चाहिए, कितने बार मिलनी चाहिए यहाँ पर। आता है फिर अगला बिंदु बड़ा खास है यहाँ पर, ये विभेदात्मक और कार्य मजदूर प्रणाली। ये मजदूर भुगतान की ऐसी विधि है जिसमें जो श्रमिक है उनकी कार्य क्षमता के अनुसार भुगतान किया जाएगा। यहाँ पर जो आदमी काम करता है उसको उसके अनुसार काम के पैसे मिलेंगे यहाँ पर, न कम न ज्यादा। तो ये कंपनी तय करती, बड़ी कंपनी में तो क्या होता है ये चलती है सही। फिर भी अगर आप बात करोगे जो लोकल सही बिजनेस होते हैं तो वहाँ तो खैर एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ तो होता ही नहीं है फिलहाल तो। उसका हम एग्जांपल ये ले लें कि वहीं पे काम, कहीं आप काम पे लग गए, ठीक है, अब आपसे बनिए साहब ने कहा कि आपको जो रसीद काटनी है यहाँ पर, ठीक है, तो आपको क्या होगा उसके हिसाब से काम मिलेगा और मजदूरी मिल जाएगी। मगर फिर यहाँ पे हुआ जो बनिया है उसका दिल फिर गया कि यार इससे दूसरा काम भी करवा लिया जाए यहाँ पर। अब जो मजदूरी है आपकी वही है, मगर काम बढ़ गया, इससे क्या होगा आपके बीच में, दोनों के बीच में क्या होगा, विवाद उत्पन्न होगा। तो ये अगर हम बात करें बड़ी कंपनी के अंदर तो वही चीज को कंपनी भी स्टैब्लिश करती है अपने, मतलब लगाती है कि जो काम है वो काम दो, वही काम करवाओ, दूसरा काम नहीं करवाओ, उससे वह दिक्कत पैदा करता है। फिर वो बाद में क्या होगा, इंसान काम करके भाग जाएगा, सीधी बात है। मानक स्तर तक अधिक कार्य करने वाले जो श्रमिक है उनको अधिक मानक स्तर से कम करने वाले को कम जो नौकरी है वो, जो पैसे हैं सैलरी वो देनी चाहिए यहाँ पर।
फिर है मानसिक क्रांति इसके अंदर। इसके द्वारा जो श्रमिक हैं, जो प्रबंधक हैं, कि एक दूसरे प्रति सोच बदलने की सोच, मतलब यहाँ पे जो है वो जोर दिया गया है इसमें, जिससे संगठन में परस्पर विश्वास की भावना उत्पन्न हो सके तथा उत्पादन को बढ़ाया जा सके यहाँ पर। मतलब क्या है कि जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सोच में विकास हो यहाँ पर, कि जो ये हम समझें, ये हम समझें कि जो सामने वाले की जो स्थिति है वो काम करने लायक अभी है या नहीं, उस चीज को समझना है यहाँ पे। ये साइंटिफिक में खास तौर पे इसलिए आता है कि मान लो एक इंसान काम करने के नहीं आया, उसके घर पे कोई बीमार पड़ा हुआ है, तो उसका ध्यान ना उस तरफ बार बार जाएगा, तो वो जो काम कर रहा है ना उसको सही से नहीं कर पाएगा इस चीज को। तो जो यहाँ पे जो सुपरवाइजर है, जो सीईओ है, या फिर जो हमारा क्या नाम है, जो मैनेजर है, इस बात को समझे वो। फिर आता है यहाँ पे वो वैज्ञानिक पद्धतियों की विशेषता है यहाँ पर। इसमें कौन कौन सी है यहाँ पर। इस दृष्टि का मानना है कि संगठन में प्रत्येक व्यक्ति नियोजित ढंग से कार्य करना चाहिए, उसको मतलब एक कोई डिसिप्लिन हो, उसके हिसाब से प्लानिंग के हिसाब से काम को करना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध संसाधनों के अनुचित उपयोग व संसाधनों के वैज्ञानिक आवंटन पर बल देता है यहाँ पर, सॉरी, ये अनुचित समुचित है यहाँ पर। जितना हमें सामान चाहिए उतना हम इस्तेमाल करें, और जो सामान जो हमारे पास आया है उसको काम के हिसाब से जो काम करना है उनको बांट दिया जाए यहाँ पे। वैज्ञानिक प्रबंध क्या होना चाहिए, किस स्थान पर क्या है तो बल दिया गया है, मतलब कि हमें क्या काम करना है उस पर जोर देना चाहिए, क्या काम होना चाहिए वो नहीं। जो श्रमिक हैं को प्रेरणात्मक मजदूरी, मतलब इंसेंटिव, विभेदकृत मजदूरी आदि दी जानी चाहिए यहाँ पर। जो जितना काम करे 10% मिलने चाहिए उसको। टेलर फिक्शनल फॉर्मेनशिप सिद्धांत द्वारा आदेश की एकता सिद्धांत का खंडन करता है, मतलब जो अंगूठा टेक हमने बोला ना पहले, कि आप फॉर्मेनशिप लगाइए, उस तरह से काम करिए, जबरदस्ती किसी से काम मत करवाइए आप। फिर आती है इसकी आलोचना क्या है। वैज्ञानिक प्रबंध में जो श्रमिक हैं उनको माना गया है बिल्कुल रोबोट यहाँ पर, क्योंकि उनसे जो काम है वो, जो उनकी भावनाएं हैं उस पर कम बल दिया गया है यहाँ पे। हालांकि इतना कहा गया है कि आप दोस्ती बनाइए फिर भी। इस दृष्टिकोण में मानवीय पक्ष की अवहेलना की गई, वहीं आर्थिक प्रोत्साहन पर अधिक बल दिया, जबकि अनार्थी उत्साहन अधिक स्थानीय होते हैं यहाँ पर। मतलब ऐसे जो उत्साहन है, जो हमारे दिल को लगती है चीज, उसको जोर नहीं दिया गया यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ ये कहा गया कि पैसे कमाओ, आपको ज्यादा सैलरी मिल जाएगी, इंसेंटिव मिल जाएगा, गिफ्ट मिल जाएगा, आपको रिवार्ड दे देंगे हम यहाँ पर। उस पर बल दिया गया था जो टाइलर है उनकी थ्योरी के अंदर। तो ये वीडियो हमारी कंप्लीट हो गई है यहाँ पर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम दूसरी वीडियो में।